कभी भी बिजली का बिल नहीं दिया। आज एक लिस्ट छपी है। इस समय सरकार ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना चलाई है कि ब्याज आपका पूरा माफ कर देंगे, जिससे कि जनता इस आंदोलन की तरफ ध्यान न दे। जनता को लगे कि सरकार ने तो भाई बहुत हमारा ब्याज माफ कर दिया। तो उसमें कितना कितना खेल रहता है तो बिजली वाले ही बता सकते। तो मैंने उसमें एक लिस्ट देखी, दीदी सुनिए ना, तो उसमें उस लिस्ट में मैं देख रहा था कि 19,000 से 17,000 लोगों ने तो कभी बिजली बिल नहीं दी, और वो करीब 2.5-3 करोड़ से ऊपर का बिल है। 25,000 करोड़ रुपए का बिल खाली उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों का बकाया है, कभी नहीं देते हो। मैंने सरकारी दफ्तरों का बकाया है। और अभी जो एक बात बताई कि आगरा में एक प्राइवेट कंपनी को सरकार 5 रुपए 75 पैसे में बिजली खरीद करके और 4 रुपए 32 पैसे में देती है, और वो उसको 9 रुपए में बेच रही थी उत्तर प्रदेश में। तो आने वाले दिनों में क्या हाल होने वाला है, इसका अंदाजा सबको होना चाहिए। तो ये एक लड़ाई हम सब की लड़ाई है, ये एक साझा लड़ाई है, और ये खाली बिजली कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है। बिजली कर्मचारी तो जनता के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? ये लड़ाई जनता के हिस्से की लड़ाई है, और इस लड़ाई में जनता की बात नहीं समझेगी तो आने वाला समय तो फिर वही है जो हम लोग आज कह रहे हैं। कल आज आपको लगेगा कि जादूगर है, ये भविष्यवक्ता है, भक्ति है, 20 साल आगे की बात बता रहे हैं। लेकिन जब 90 में हम लोग कहते थे कि तोरिया खरीदिएगा बाजार में 120 रुपया किलो, आलू खरीदिएगा 60 रुपए किलो, प्याज लाइए, बीज लाइएगा अमेरिका से ढूंढ करके, आपके बीज खत्म हो जाएंगे, बांझ हो जाएंगे, खेती नशीली हो जाएगी, तब लोग कहते थे ये जादूगर। लेकिन आज लाइन लगाए खड़े हैं। 100 साल पहले भैया में जो है राख में दबा के रखे जाने वाले बीजों की जो परंपरा थी, हजारों साल से चिन्हित किए गए बीज चुने गए, वो बीज खत्म हो गए। अब की बीज खरीद कर लाइए, बोइए, अगले साल फिर बीज लाइए। तो वो जो पूंजी का खेल आज नहीं समझेंगे, कल समझेंगे। स्कूल जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर रहा है। किसके बच्चे अशिक्षित हो गए, किस पर रहता है? तो अस्पताल में भी एक आंकड़ा भी कल आया कि पूरा 5 लाख के आसपास पूरा उत्तर प्रदेश के हफ्ते में जो है आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भरे हैं, 10,000, 5,000, 8,000 वाले। तो सरकार रोडवेज के 19 डिपो 1 तारीख को हैंडओवर हो जाएंगे। बिजली में अभी जो बता रहे थे, उत्तर प्रदेश की बिजली की सारी जमीनें 1 रुपया में निजी कंपनियों को दे दी जाएगी 90 साल के लिए, 99 साल के लिए। तो ये जो खतरा है, ये खाली बिजली कर्मचारियों का नहीं है। बिजली से मरहूम कौन होगा? बिजली 19 रुपए पे मिलेगी किसको? हम बिजली के जो लोग लड़ रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा रिटायरमेंट के करीब है। उनको तो दे देंगे 120 दिन का ग्रेजुटी ले जाइए, 4 साल का तनख्वाह ले जाइए, अभी तो वो ले आएंगे गोल्डन ढंग से स्क्रीन सोने का हाथ मिलाइए, BRS लीजिए, जाइए और मजा करिए। काहे के लिए यहाँ लाइन में खड़े हैं? रात में ऑपरेशन कर रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, ध्वंस हो गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया। उड़ीसा में बिजली प्राइवेट कंपनी, अमेरिका की कंपनी को दे दिया, और वहां सुनामी आई और जब तूफान आया सारा धरता ध्वस्त हो गया, कंपनी भाग गई। उसने कहा हमारा बिजली सप्लाई का ठेका था, खंभा खड़ा करने का ठेका नहीं था। सरकार ने 200 करोड़ रुपया दिया, तब दूसरे से लाइन खड़ी कराई। तो ये जो होने वाला है, कुल्हड़वा आ रहा, कुल्हड़ में बिजली खरीदिए, कुल्हड़ में वो स्मार्ट मीटर जितना रिचार्ज करिए उतना जलाइए। अभी सर मेरे यहाँ ऐसा ही कर बिना बताए लगा। तो ये जो खतरे हैं, ये सब खतरे हम लोगों के सामने हैं। ये सारे समाज के खतरे हैं, मजदूरों के दूसरे हिस्सों के खतरे हैं, ये हमारे छात्रों के लिए भी है, नौजवानों के लिए है, किसानों के लिए है। सरकार ने भी घाटे की बात हो रही है, सरकार के लिए घाटा है। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि किसानों को सरकार सब्सिडी देती है बिजली में, उसके जो ट्यूबवेल चलते हैं उसमें सब्सिडी जाती है। बीपीएल सूची में जो गरीब लोग हैं उनको सरकार सब्सिडाइज बिजली देती है। सरकार ने पिछले 25 वर्षों में किसानों को दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी
और गरीबों को दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी आज तक बिजली विभाग को वापस नहीं की। सरकार झूठ बोल रही है घाटा, ये खाली बिजली का बिल सब्सिडी वापस कर दे तो ये जो 110 करोड़ का घाटा है, 1,10,000 करोड़ का ये घाटा 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। खाली उत्तर प्रदेश की पुलिस के दफ्तरों का बिल जमा करा दे 25,000 करोड़ की रिकवरी हो जाएगी। टोरेंट को बिजली 4 रुपए 23 पैसे पे बेचना बंद कर दे, बिजली का घाटा खत्म हो जाएगा। लेकिन घाटा वह एक बहाना है, असली बात तुम्हारी जेब पर निशाना है और किसी पूंजीपति का घर भरना है। इसलिए ये एक बहुत मसला है और इस निजीकरण के खिलाफ जो सरकार का रोल चल रहा है, इसको रोकने के लिए मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, नौजवानों, छात्रों सबको सड़क पर आना होगा और बिजली कर्मचारियों की लड़ाई को बिजली कर्मचारियों की लड़ाई नहीं, इसको अपनी लड़ाई मान करके हमको आगे बढ़ना होगा और तब हम इस आंदोलन को रोक पाएंगे और तब हम अपनी बिजली बचा पाएंगे, तब अपने घर में टिमटिमाता हुआ एक बल्ब बचा पाएंगे। अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर बिजली न हो तो हाहाकार मच जाएगा कि जितना दुनिया चमकती आप देख रहे हैं कितना ठंडी हो जाए। और जाहिर है इतनी महत्वपूर्ण चीज आज के दौर की अगर आपसे छिन जाए या इसकी कटौती हो जाए, का नज़ारे होते ही आप अपनी जिंदगी से देख सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर जो बिजली है, तो पहले क्या होता था, अरे भाई ठीक है सरकारी ये पैसा है, मीटर में लगा दिया, बिल आया, नहीं जमा किया, ठीक है, 6 महीने, साल, 2 साल, अब उन्होंने 4, 5 साल तक बिल नहीं जमा होने वालों को भी दे। बहुत ज़्यादा क्या होता था तब कहीं आते थे कई साल बाद तो मीटर उखाड़ लिया, फिर आप कोशिश कीजिए पैसा भरिए, ब्याज कर तो अभी क्या हालत हो रही है। अभी हालत ये हो रही है कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो कट ये मीटर लगवाइए, ये पैसा। तो ये जो मीटर आ रहे हैं लोग कह रहे भैया पता नहीं, हम तो उनकी जलाते भी हैं, 3-3 हज़ार रुपया बिल आ रहा, कोई करा 10,000 आ रहा, कोई करा 15,000 आ रहा। तो बात क्या है, बात यह है कि हिंदुस्तान के पूंजीपति चाहते हैं कि हमारे हाथ में कंट्रोल है। पूरे देश में आप देख रहे होंगे, जैसे आप लोग बात पूरी सुन ही रहे हैं, ये मालिक लोग इस तरह की हरकत क्यों कर पा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सत्ता का सीधे संरक्षण उनको प्राप्त है। जो भी हुकूमतें हैं तो सीधे समर्थन कर रही है, आप जो चाहते हैं। और आप देखते हैं कि रोज अडानी के नाम पर भी अगर देखते होंगे, अडानी के नाम रोज आ रहा है। ये वो शख्स है, हम लोग को देखते देखते ये 8 लाख करोड़ रुपए का मालिक बन गया। आप 8 लाख करोड़ रुपए का मालिक है, आप 8 लाख जुटाना चाहें, जिंदगी तो तबाह हो जाएगी। और तो को जुट पाओगे कौन ना जुट, उसका जमा करते करते कितने खर्च हो जाए। तो मोटी बात यह है कि अभी के दौर में जो बिजली का निजीकरण हो रहा है, तो सरकारें चाह रही हैं कि इसको प्राइवेट एकदम से कर दिया जाए। तो अगर ये प्राइवेट हो गई तो कम से कम मेरा अनुमान है 16 रुपये यूनिट से नीचे बिजली जाएगी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कल के लिए आपके लिए बिजली जलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं, रोज पढ़ाई कितनी महंगी हो रही है, इलाज कितना महंगा हो रहा है, और अगर बिजली भी चली गई तो तालब हूँ, आप समझ सकते हैं। तो ये देश पर, समाज पर जो कुछ आप अपने जीवन से भोग रहे हैं, जिस कष्ट को मैं भी सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वर्कर रहा हूँ किसी फैक्ट्री का। ऑन द रिकॉर्ड अभी भी मैंने रिजाइन नहीं किया, इसके लिए अभी तक मुकदमा चल रहा है, 18 साल हो गए हैं कम से कम। तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई कितनी गहरी है कि हम लोग तो उन फैक्ट्रियों में रहे हैं, यहाँ हजारों वर्कर काम करता रहा है। शहर में मैं टेक्सटाइल का वर्कर रहा हूँ, हम हमारी सिंह दोनों एक साथ से काम किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि यूनियन बनी है, ये उसी जमाने की यूनियन है, हम लोगों ने लड़ करके बनाई है यूनियन उस जमाने। तो ये यूनियन बनाने के अधिकार भी सब धीरे धीरे जा रहे हैं। और ये जो निजीकरण होने जा रहा है बिजली का, ये पूरे प्रदेश भर में क्या करेगा। तो अभी कैबिनेट पे पास होने को शायद है, कर दिया है, अभी नहीं पास हुआ, पास होने को है। तो आप समझ सकते हैं
ये लड़ाई बिजली की है। निजीकरण का जो उन्होंने पीछे धरना उन्होंने दिया था, एक्चुअली मैं आपको बोले बिजली उसमें लिखा था इसको लेकर के, तो आप जान लीजिए जीवन के हर क्षेत्र में ये जो लड़ाई गरीबों पर मेहनत हो, आप पूरे अखबार देख लिए, समाज देख लिए, चाहे महिला हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, कोई बच नहीं रहा। तो ये महज बिजली की ही लड़ाई नहीं हो रही है, ये देश को बचाने की लड़ाई हो रही है, महिलाओं के सम्मान की भी लड़ाई हो रही है, नौजवानों के रोजगार की भी लड़ाई हो रही है। तो हम जो संगठन यहाँ बना रहे हैं, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, जब हम कोई बड़ा उद्देश्य पाते हैं, बड़ी चीज हम लेना चाहते हैं, तो बड़ा खोने का दिल भी रखना होता है। अगर एक बड़ा दिल हम नहीं रखेंगे तो हमें कौन नेता मानेगा। हम जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं वो पार्टी मजदूरों को समाज का नेता बनाने कर रही है। तो समाज का नेता कौन होता है? जो समाज में सबसे ज्यादा त्याग करे। तो त्याग की जब हमें भावना सिखाएंगे कि हमें समाज का मुखिया बनना है, तो समाज का मुखिया बनने के लिए हमें उतना गंभीर होना होगा, हमें उतना मेहनती होना होगा, उतने ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की कोशिश करनी होगी और दूसरों की बात सुनने की आदत डालनी होगी। अगर सुने तो हुकूमत कौन करता है? जो पूरे समाज की अगुवाई करे, पूरे समाज को चलाने की दम रखती है। तो आप जान लीजिए महिलाएं हमारी आधी आबादी है और जो संकट है ये संकट पूरे देश का है। ये पूरा देश हमारा जो भोग रहा है, आप देख रहे हैं समाज में बगैर मेहनत के लोग करोड़पति अरबपति सब बनते चले जा रहे हैं। आज पैसा आ रहा है, किसकी लूट का पैसा है ये? तो आप जान लीजिए ये लड़ाई चाहे बिजली की हो, चाहे आपकी मजदूरी की हो, चाहे जो भी लड़ाइयाँ हैं, इन सब लड़ाइयों को अगर मिलाना पड़ेगा। इसलिए चाहे जो भी सवाल हो, हम लोग को ध्यान रखना होगा। हम जो संगठन बना रहे हैं, हमें ये कोशिश करनी होगी समाज में जो भी लड़ाइयाँ चल रही है उसके साथ जुड़ने की हमें भावना पैदा करें और तभी हम सब बच पाएंगे। इसलिए हमारे नेता लोग चर्चा करेंगे सारे सवालों पर। आप ये कोशिश करते रहिए कि समाज में जो भी दूसरों का उत्पीड़न हो रहा है उसके साथ अपने मन को जोड़िए, है ना। हमारे साथियों ने कहा कि जो पुस्तक हमारी आ रही है मजदूरों के लिए, इसको पढ़िए भी। क्यों पढ़िए? इसलिए जो पार्टी आपको समाज का नेता बनाने के लिए जिसने प्रण किया है, जो रोज लड़ रही है, उससे जुड़ रहे हैं, उसके संगठन से जुड़ रहे हैं, तो उसके साथ विचार से नहीं जुड़ेगा। आप देखें भाजपा जी आता है, क्या कहता है, मोदी जी सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, वे क्या बुरा कर रहे हैं? अब मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, मर रहा मुकम सारी खत्म नहीं होगी। तो हमारे सामने अपना सपना देखना, अपने बच्चों के लिए जो भी सवाल है, जो भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो सब के लिए हमें ताकत होना, जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ संगठन का दायरा मौजूद करना और समाज में जो भी लड़ाई चल रही है उनके साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करना, ये ध्यान रखना। गंभीर रहें, जो भी बहसें हैं कमेटी में चलाएं, भरोसा रखें दूसरे पर, और जो बातें हुई कमेटी में चलाई जाए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही और तमाम सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।